Hello, students. Here, Shreya Singh. Today, we will learn about the meaning of justice. Do you know what is justice? Let's understand by the meaning of justice. Treating everyone equally and giving each person what they deserve without any discrimination. न्याय का मतलब है कि सबको एक जैसा समझना और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जात पात का हो, लेकिन सबको सबका हक देना है. For example, if in your class there is a Dalit student and there is a Rajput family, then क्या उन्हें उसका न्याय मिलेगा? अगर मैं दलित फैमिली को और दलित जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने के लिए नहीं दे रही हूँ एंड मैं उसको कह रही हूँ आई विल नॉट अलाउ टू सिट इन माई क्लास, यू कैन नॉट सिट इन माई क्लास, एंड आई ओनली अलाउ ऑन राजपूत फैमिली एंड ब्राह्मण फैमिली टू टेक स्टडी, दैट इज़ गुड? नो, नॉट एट ऑल. उसे भी उतना ही हक है जितना बाकी के धर्मों को है, बाकी के जात पात के लोगों को है. अंडरस्टैंड? इसे जस्टिस कहते हैं कि उसको भी न्याय मिले, इसको भी न्याय मिले, सबको सबका न्याय मिले. नेक्स्ट, अब ये देखो क्या दिया है. मीनिंग ऑफ द सोशल जस्टिस. सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है मतलब कि समाज में रहने वाले हर इंसान को बराबरी का अधिकार, मौका, इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जात का हो या धर्म का हो. आगे बढ़ने के लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि शायद गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है और उसको मौका दिया जा रहा है तो वो आगे बढ़ेगा. कोई भी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी नहीं किया जाएगा. इसे ही हम कहते हैं सोशल जस्टिस, कि हमारे आसपास के लोगों को, सभी को जस्टिस, उनका हक दिलाना हमारा कर्तव्य है. और बहुत सारे अभी पहले के समय में आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स है एंड बॉयज़ है, in the early period only boys get the education and girls didn't get education. Why so? Because the early period the family think that woman is only for the household work. वो सिर्फ केवल घर का काम कर सकती हैं. So, but now in the modern era, the women do all the things, even the outdoor works included their household work. वो घर का काम भी कर रही हैं और साथ ही साथ अपना बाहर का काम कर रही हैं. उनको पढ़ाई के लिए भी इक्वालिटी है. इक्वालिटी मीन्स जिसमें बराबर का हक है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा. अगर लड़की है तो वो भी उतना ही एजुकेशन लेगी और अगर लड़का है तो वो भी उतना ही एजुकेशन लेगा. फिर है अनइक्वल सैलरी टू मैन वुमेन. कभी कभी किसी वुमेन्स को कम सैलरी दी जाती है इसलिए कि आप वुमेन हो, लड़की हो. दिस इज़ फेयर? नॉट एट ऑल. अगर उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर टैलेंट है, तो उसकी सैलरी मैन से ज़्यादा होगी. और अगर मैन की स्किल अच्छी है तो यस, मैन की भी सैलरी बराबर होगी अगर उसके अंदर स्किल, टैलेंट और एजुकेशन प्रॉपर है एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल इन द पर्सनालिटी. अंडरस्टैंड? देन हेल्पिंग टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम. गवर्नमेंट हेल्प द पीपल who is belong from the poor family and weaker sections. Okay, means वो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाते हैं कि जो गरीब लोग हैं उससे उनकी मदद हो जाए. फिर उसके बाद देखो, वो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, इक्वल एजुकेशन. अब ये देखो, सैलरी की बात हमने की थी कि वुमेन्स को कम मिल रहा है और मैंस को ज़्यादा मिल रहा है. दिस इज नॉट फेयर. गर्ल्स को भी बराबर का मिलेगा. फिर ये देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी लाई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना. देयर आर ऑल द मैनीज फॉर द पुअर सेक्शन. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस. कि सोशल जस्टिस का इम्पॉर्टेंस क्या है? क्या कोई ज़रूरत है सोशल जस्टिस की? अगर सोशल जस्टिस ही नहीं होगा तो लोगों में झगड़ा तो होगा ना. ठीक है, तो पहला क्या है? प्रमोट इक्वालिटी एंड डिग्निटी. सबको सबकी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बराबर का हक और उसका हिस्सा और उसकी इज्जत. ये नहीं कि अगर वो गरीब फैमिली से है और दूसरे जात से है तो हम उसे कम इज्जत देंगे. नो, वी हैव टू प्रोवाइड इक्वल.
respect to everyone, whether he or she belongs from any other religion or state. Reduce poverty and discrimination. गरीबी कम करो और डिस्क्रिमिनेशन भी दूर करो. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. बहुत लोग अमीर गरीब में भेदभाव करते हैं. यस, दिस इज़ ऑल द थिंग्स कि हाँ, ये हमारी सोसाइटी में होती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है. रेस्टोरेंट में भी उन्हें जज कर लिया जाता है इफ़ वेदर दे आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो. तो रेस्टोरेंट में उन्हें जज कर लिया जाता है कि ये मतलब नॉर्मल खाना खाएंगे, कम खाएंगे, तो उस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है. दिस इज़ नॉट फेयर. हाँ, कि किसी को भी उसके पर्सनालिटी से देख के जज किया जाए और डिस्क्रिमिनेट किया जाए. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. क्रिएट द पीसफुल एंड यूनाइटेड स्टडी. अगर ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में होगी तो हमारा कंट्री एक पीसफुल होगा और एकता के साथ सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे. एम्पावर वीकर सेक्शंस. हमारा जो वीकर सेक्शंस है उनको हम हेल्प करेंगे नए नए स्कीम्स लाके. और डेमोक्रेसी मीन्स सभी को सबका बोलने का हक है, सबको सबका एजुकेशन लेने का हक है, सबको यहाँ वहाँ जाने का हक है. उससे मतलब जिससे जो करना चाहता है वो कर सकता है, बट विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ और अगर वो करना चाहता है लाइक मर्डर एंड ऑल, नो, our constitution not give the permission for this. Only democracy, yes, he or she can live their life with their own rules. Okay, so इतना पढ़ा हमने. फिर उसके बाद है सोशल इनइक्वालिटी का मतलब. सोशल इनइक्वालिटी मतलब किसी को, इट मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट. किसी के साथ दूसरा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती. रिसोर्सेज अमॉन्ग इन द सोसाइटी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी सोसाइटी में उसे नहीं दी जाती. इट ओवर सम ग्रुप्स हैव द पावर, एजुकेशन एंड राइट. जैसे कि देखो, जॉब दिया है, हेल्थ केयर दिया, एजुकेशन दिया है. गरीबों के लिए मैं कह सकती हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं देती है. दे रिक्वायर्ड द हाई मनी एंड रिच फैमिली. इट इज़ ट्रू. एंड जॉब्स भी उसी को मिलेगा जो वेल ड्रेस होके जाता है. सो अगर हम वेल ड्रेस होके जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि हाँ, वी आर बिलोंग्स फ्रॉम रिच फैमिली? नो. ठीक है, तो ये कभी कभी अनइक्वल ट्रीटमेंट आ जाता है. एजुकेशन में भी आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा नॉलेज कम होता है, बट पढ़ा है, CBSE बोर्ड है, इंग्लिश है. सो दिस इज़ द अनइक्वल ट्रीटमेंट. ओके, ये सारी चीज़ें हैं. सामाजिक असमानता का मतलब है समाज में लोगों के बीच भेदभाव, सबको एक जैसे मौके, सुविधाएं नहीं मिलती, तो इसे हम असमानता कहते हैं. ठीक है, ओके. ये हमने इस सब की बात कर ली. ये देखो, गरीब बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन उसे कचरा उठाना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है. यहाँ पे देखो, मेंस को आगे किया जा रहा है जॉब के लिए, वुमेन्स को नो एंट्री. सो दिस इज़ अनइक्वल. अब यहाँ पे देखो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, जिसके पास मनी नहीं होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, पुअर एंड रिच फैमिली, ये सारी देखो. अब फिर आ गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये सारे कास्ट्स हैं. तो ब्राह्मण को हम सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, फिर राजपूत को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को. तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस और हमारे डेमोक्रेसी ये कहती है कि सबको सबका हक देना है. किसी को भी भेदभाव के नज़रिए से तो देखना ही